मैंने कोफ्तों को नीचे पानी रखा है, ऊपर जाली, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, जाली रखी है और कोफ्ते ऊपर रख दिए हैं और इसको भांप रहा हूँ। और इसको भापने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगा और करी बनाऊँगा, कोरमा करी बनेगी और उसमें डाल दूँगा। कोरमा करी में क्या क्या डालूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे कोफ्ते तकरीबन भप चुके होंगे। अब हम देखते हैं, ये भप गए हैं। भपने से ये हो गया है कि इसका मटेरियल नरम रहेगा। आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट, और ज़्यादा भाप देंगे तो ये फिर आपसे संभलेंगे नहीं, इसलिए इनको ज़्यादा भाप लीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने कीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े से पुदीने के पत्ते, मेरे पास मेथी थी रखी हुई, कसूरी मेथी, वो थोड़ी सी कसूरी मेथी, लाल मिर्चें मोटी कूटी हुई वो डाली हैं। और याद रखिए, कबाबों में ज़ीरा और साबित धनिया दोनों कूट के डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डालेंगे हमाम दस्ते के साथ, तो टेस्ट डेवलप होता है। डालिए। और नमक हल्दे, जितनी आदत है आपकी, जितना टेस्ट आपको चाहिए उसमें नमक डालिए। मिर्चें भी अपने लिहाज से डालिएगा। ये देखिए मेरा हमाम दस्ता है, मैं इनमें तमाम चीज़ें कूटता हूँ और कूट के डालता हूँ। तो ये टूटी हुई चीज़ों का मज़ा अलग होता है और पिसी हुई चीज़ों का मज़ा अलग होता है। कोफ्तों का टेस्ट अलग होगा और कबाबों के अंदर, और इसमें हो सके तो आधा 1 नींबू आप टपका सकते हैं, उसको निचोड़ के डालिए कबाबों में, टेस्ट डेवलप होगा। कबाब बनने के बाद तकरीबन ये शक्ल इख्तियार करेंगे, दूसरे चपली कबाब की तरह बनाऊंगा। इस तरह 3 डिफरेंट टेस्ट की बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके, ना टूटे ना टाटे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, ये देखिए फुल साइज के कोफ्ते ये बने। दूसरी तरफ मैं उसका करी तैयार कर रहा हूँ, उसमें कोफ्ते डालूंगा। करी कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्याज सबसे पहले उसको चॉपर में चला के इसमें लाल कर लिया, उसके बाद टमाटर 2 लिए, उसको भी चॉपर में डाल के लाल कर लिया। अब उसमें मैंने मसाले डाल दिए और मसाले को मैं भून रहा हूँ। जब ये तेल छोड़ दे तो इसमें मैं दही डालूंगा और उसके बाद उसमें कोफ्ते डालूंगा और हमारे कोफ्ते तैयार।